करते हैं आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। इस टॉपिक में मैंने 5 सीटी हो गई मम्मी दीदी बोल रही है। ठीक है दीदी, 5 सीटी हो गई। चलो दाल पक गई हमारी। अच्छा है आप लोग ध्यान रखते हो थोड़ा। चलो बढ़िया है। तो बात करते हैं हमारे इंडिया विक्स की, है ना। इंडिया विक्स, बहुत सारे लोग इंडिया विक्स चिल्ला रहे हैं, तो इंडिया विक्स के बारे में बात करेंगे। साथ में बात करेंगे कि अभी मार्केट का क्या माहौल चल रहा है, क्या कैसा है ना। तो उसको लेके चर्चा कर लेते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है। इंडिया विक्स के ऊपर मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया है, तो इंडिया विक्स के ऊपर आज वीडियो बनाऊंगा मैं, और आप लोगों को उसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा। तो बहुत अच्छा सेशन रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले आप लोगों को बता देता हूँ मैं इंडिया विक्स कि इंडिया विक्स क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। जैसे देखिए क्या होता है कि कोई भी मार्केट है, उसका उसमें वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा है, उसमें वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा है वो इम्पोर्टेंट मैटर होता है। जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, वॉलेटाइल रहता है मार्केट, तो हमारा इंडिया विक्स जो है वो हाई होता है। और जब देखिए इंडिया विक्स का चार्ट मैंने इस पर ऐड कर रखा है। इंडिया विक्स कहाँ है भाई? इंडिया विक्स नहीं तो सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। सर्च कर लेते हैं इंडिया विक्स के बारे में। थोड़ा सा आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत मार्केट में अभी क्या चल रहा है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये चल रहा है, और ये इसकी हवा चल रही है कि भैया 4 जून के पहले कॉल भी ले लो, पुट भी ले लो। जिसको भी देखो बस यही बोल रहा है, कॉल ले लो, पुट ले लो। अरे भैया कॉल ले लोगे, पुट ले लोगे, लेकिन उसके पीछे का रीज़न तो आपको पता होना चाहिए। अब जब आपको उसके पीछे का रीज़न ही नहीं पता है, वो स्ट्राइक प्राइस आप सिलेक्ट कर रहे हो, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं एटीएम ले लो, कुछ लोग बोलते हैं आईटीएम ले लो, कुछ लोग बोलते हैं ओटीएम ले लो। अब आपने अगर देखा हो तो हमारे किसी भी इंडेक्स का चार्ट उठा के देख लेना, चाहे निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, मिड कैप का, अपना फिन निफ्टी का, कोई भी चार्ट उठा के देख लो आप, आपको वहाँ पे प्रीमियम कितने हाई मिल रहे हैं। उसका रीज़न पता है क्या आपको? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ कि भैया उसका रीज़न क्या होता है ना। अब जब आपको रीज़न ही नहीं पता और चले हैं बोले हम हेजिंग कर रहे हैं, अरे भाई साहब हेजिंग ऐसे नहीं होती है ना। ये प्योर सट्टा लगा रहे हो आप लोग, और अगर आपको लगाना है तो लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बट मेरी सलाह ये है कि पहले आज की क्लास देख लो, समझ लो, उसके बाद में करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो आप के लिए शुरुआत करता हूँ मैं इंडिया विक्स से आज की क्लास में। इंडिया विक्स क्या होता है कि इंडिया विक्स जो है हमारा वॉलेटिलिटी को प्रदर्शित करता है। हमारे मार्केट में वॉलेटाइल कितना ज़्यादा है मार्केट, ऊपर या नीचे डाउन साइड जाने के लिए, है ना। तो वो आपको यहाँ से पता चलता है इंडिया विक्स से। इंडिया विक्स जब ज़्यादा होता है, पेन थोड़ा सा ओपन हो जाए भाई, जल्दी हो जाए। तो इंडिया विक्स जब ज़्यादा होता है, हाई होता है इंडिया विक्स, तो मार्केट में जो है फ्लक्चुएशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी आपको दिखाता हूँ और कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। चलिए मेरा पेन भी ओपन हो गया है आप लोगों के लिए। इसके ऊपर तो नहीं आ रहा, चलो ठीक है, पीछे जा रहा, ओके ठीक है। तो आप लोगों के लिए ट्रेडिंग के लिए बेस्ट जो इंडिया विक्स का वो होता है, वो होता है आपका, अरे बहुत अगर इंडिया विक्स कितना चल रहा है, 14 से 18, इंडिया विक्स अगर 14 से 18 चल रहा है तो हमारे लिए ट्रेडिंग करने के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। मतलब मार्केट जिस भी डायरेक्शन में जा रहा होता है उसी डायरेक्शन में जाएगा। जो हमारा सेटअप बन रहा है वो हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग काम करेगा। अभी आपने देखा होगा पिछले 2 हफ्तों से और लास्ट वीक जो हमारा गया, उस पर आपका अगर कोई सेटअप बन भी रहा है, अगर आपका कोई सेटअप बन भी रहा है तो वो आपका सेटअप ज़्यादातर फेल हो रहा है। उसका रीज़न पता है क्या आपको? क्योंकि आपका इंडिया विक्स 24, 24.5 के ऊपर चल रहा है, ठीक है।
अभी अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में लगा लेते हैं इंडिया विक्स को, तो इंडिया विक्स आपका जो बढ़ा है मेजर, वो कब बढ़ा है वो भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें वोलेटिलिटी कब आना चालू हुई है। और ये देखो मेजर जो ये बढ़ना चालू किया है यहाँ पे कितने पे था 10। अच्छा, इसने लो कितने का लगाया 9.8 का इसने लो लगाया हुआ है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों को क्लियर दिखाई दे ताकि देखिए यहाँ पे 9.8 का इसने लो लगाया है। उसके बाद में ये क्या है 29 अप्रैल, मतलब अप्रैल तो छोड़िए, जैसे ही अप्रैल से चालू हुआ ये मई जब से, मतलब ये अपना चुनावी माहौल जब से चालू हुआ है उसके बाद धीरे धीरे आपने देखा होगा कि मार्केट ये कंटिन्यू इंडिया विक्स जो है ऊपर जाता गया है ना, ऊपर जा रहा है कंटिन्यू। इसका मतलब ये है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा संभावनाएं और असंभावनाएं हैं, मतलब फ्लक्चुएशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मार्केट आपने कई बार देखा होगा, चाहे निफ्टी का चार्ट देखा हो, चाहे बैंक निफ्टी का चार्ट देखा हो, कोई भी चार्ट अगर आपने देखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे करके 2-3 कैंडल 4 कैंडल ऐसे मार्केट जाता है, 5 कैंडल ऊपर जाता है और एक ही कैंडल इन 3-4 कैंडल को खा जाती है ना। ये होता है इंडिया विक्स के कारण, है ना। इंडिया विक्स जितना ज़्यादा बढ़ा होगा उतना ही ज़्यादा मार्केट में फ्लक्चुएशन होगा, ठीक है। अब रही बात, थोड़ा सा इंडिया विक्स को हम उस दिन को भी चल के देख लेते हैं जिस दिन मार्केट में चुनावी माहौल का रिजल्ट आया। पिछले 2-3 रिजल्ट देख लेंगे हम यहाँ पे, उसके बाद में आएंगे मार्केट के किसी एक भी सेगमेंट में, किसी एक भी डेरिवेटिव में, मतलब हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे कि एग्जैक्टली रिजल्ट वाले दिन जितने भी चुनाव हुए हैं लोकसभा के 2-3 चुनाव का रिजल्ट हम वहाँ पे देखेंगे अभी चार्ट पे कि वहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। पहले इंडिया विक्स के चार्ट को चल के देख लेते हैं ताकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, ये जैसे अभी मैंने बताया कि इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है तो हमारे प्रीमियम भी बढ़े हुए हैं। प्रीमियम बढ़े होने का सबसे बड़ा कारण ही यही है, ये चुनावी माहौल जो चल रहा है, इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है इसीलिए हमारे प्रीमियम भी बढ़े हुए हैं। अभी बहुत सारे लोग क्या सोच के बैठे हैं कि मार्केट अपसाइड जाएगा, अपसाइड जाएगा, किसी को नहीं पता कि मार्केट किस साइड जाएगा। आप यकीन मानो ज़्यादातर लोग एफएनओ में लॉस करने वाले हैं। क्यों? उसका रीज़न ये है कि अभी चूँकि इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है, मार्केट जब तक रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ जाएगा तब तक फ्लक्चुएट होता रहेगा। और आपको जब एक बड़ी कैंडल या 2 बड़ी कैंडल बड़ी बड़ी दिखाई देने लग जाती है ना आपके ट्रेंड के अगेंस्ट, तो आप वहाँ पे रुक नहीं पाते हो। आप वहाँ पे क्या करते हो कि डर के मारे निकल जाते हो। और डरना भी स्वाभाविक बात है, सही बात है, आपको डरना भी चाहिए। लेकिन मेरी सलाह तो ये रहेगी कि आप अगर ट्रेड नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा। खासकर BTST लेके मत जाओ, BTST लेके जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, BTST मत ले जाओ आप, है ना। आप रनिंग मार्केट में ट्रेड करो, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपका सेटअप बनता है तो ट्रेड करो, अदरवाइज ट्रेड मत करो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले 2009 पे चलेंगे, 2009 पे चलेंगे, इंडिया विक्स का चार्ट देखेंगे। यहाँ पे हम GoTo पे जाके और इंडिया विक्स के चार्ट को चल के देख लेते हैं 2009 पे। तो 2009 पे कब आया था रिजल्ट? 2000 लास्ट टाइम हमने कल शायद चेक भी किया था, 9 का नहीं चेक किया था। 9 को छोड़ दीजिए क्योंकि डेट एग्जैक्टली हमको नहीं पता। अभी गूगल पे सर्च करने जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो 14 से हम इसको चेक कर लेते हैं। 2014 में जब आया था उसकी डेट हमको वो याद है, कल जो हमने चेक किया था 2014 में चलते हैं 16 मई को, है ना। 2014 में 16 मई को इंडिया विक्स ने क्या किया था वो आपको दिखाते हैं। मई मंथ में चलते हैं और वो है डेट 16 मई की ही है। तो यहाँ पे चलते हैं 16/5/2014 GoTo किया हमने, ये आ गया। अब आप एक चीज़ समझो यहाँ पे कि इंडिया विक्स वहाँ पे भी उस टाइम में भी कंटिन्यू ऊपर जा रहा था जब चुनाव हो रहे थे, है ना। जब इलेक्शन हो रहे थे, वोटिंग हो रही थी, सेम टू सेम आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, राइट। कुछ समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। इंडिया विक्स ऊपर जा रहा था जब चुनाव चल रहे थे, वोटिंग हो रही थी, तब से लेके सेम टू सेम कंडीशन अभी भी बनी हुई। मैंने इंडिया विक्स का चार्ट आप लोगों को दिखाया, ठीक है।
और आप लोगों ने लाइक कम कर रखे हैं भैया, इतने 1000 2000 लोग लाइव देखते हो आप मुझे, तो फिर लाइक कम करते हो मज़ा नहीं आता है ना। तो लाइक वाइक करते रहो, कमेंट करते रहो तो मज़ा आता है। राम राम प्रदीप जी। चलिए, तो इंडिया विक्स आपके किस दिन गिरना चालू हुआ? जिस दिन रिजल्ट आया इसका मतलब ये है कि आपके जो प्रीमियम बढ़े हुए हैं, आपके जो प्रीमियम बढ़े हुए हैं ना, वो भी इसी तरह अगर ये घटा, इंडिया विक्स घटा, तो आपका प्रीमियम भी घटा। ये उनके लिए है जिन्होंने पहले से ही कॉल और पुट लेके रख ली है। ठीक है, आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा कि अभी हम कोई भी इंडेक्स का प्रीमियम देखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रीमियम बढ़े हुए हैं, और वो सब गिरेंगे कब? कमेंट करके बताओ ज़रा, कब गिरेंगे? जैसे इंडिया विक्स नीचे आना चालू होगा वैसे प्रीमियम गिरना चालू होगा। और जिन्होंने निफ्टी का ले रखा है उनकी तो सीताराम है ना। तो अब देखो, इंडिया विक्स कब गिरा? जिस दिन रिजल्ट आया। और कितना ज़्यादा गिरा? कंटिन्यू 3 4 दिनों तक इंडिया विक्स गिरा। लास्ट में यहाँ पे चल कर कहाँ पे रहा था? चुनाव के पहले तक, मतलब रिजल्ट के पहले तक कहाँ चल रहा था? 37 38 के लेवल पे चल रहा था 2014 में। ठीक है, 2014 में 37 38 के लेवल पे चल रहा था। लास्ट पे गिर के कहाँ के आ गया? कहाँ पे आया? 38 का वो 13 पे आ गया। मतलब सीधे सीधे डबल से भी ज़्यादा गिर गया है ना। अब यही सेम टू सेम चल के एक बार चेक करते हैं कहाँ पे? 2019 पे। तो 23 मई 2019 को रिजल्ट आया था, उस दिन का भी चल के आप लोगों को दिखा देते हैं। और सेम टू सेम बैंक निफ्टी या निफ्टी का चार्ट अभी ओपन करके आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। ठीक है, तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो 23 मई ना, ठीक है, 23 मई सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। 23 मई 2019 गो टू किया हमने। अब आप देखो, यहाँ पे भी देखो, 2019 में भी जब रिजल्ट चल रहे थे, मतलब वोटिंग चल रही थी, तब मार्केट कितना ज़्यादा वोलेटाइल था। धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया, इंडिया विक्स ऊपर गया, और यहाँ पे 28 29 30 के लेवल तक गया, और 30 के लेवल से धड़ाम नीचे गिरा। तो कहाँ पे ला के रखा? वापस से 10 पे ला के रख दिया उसने, है ना। तो यहाँ पे भी आप देखो कितने परसेंट गिरा, मतलब सीधे सीधे डबल गिरा ना। 30 सीधे मतलब ना, 30 की चीज़ 10 पे आ गई। अब सेम टू सेम अगर हम चलें बैंक निफ्टी के चार्ट पे या निफ्टी के चार्ट पे, तो यहाँ पे हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो अब बैंक निफ्टी के चार्ट को चल के एक बार देख लेते हैं। कहाँ पे चलेंगे? वही पहले 16 मई चलते हैं 2014 में। 2014 में हमने मई लगा लिया, और ये हो गया 16 मई हमने सेलेक्ट कर लिया। अब 16 मई पे हम चल के देखते हैं तो क्या हुआ वहाँ पे 16 मई के दिन। ये है वो डेट, देखो आप, 16 मई फ्राइडे 2014। क्या हुआ? मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। ठीक, मार्केट गैप अप ओपन हुआ। थोड़ा सा चार्ट को जूम करता हूँ आप लोगों को थोड़ा क्लियर दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपनिंग के बाद अब आप इसका हाई और लो मार्क करो कि कितने पॉइंट का मूवमेंट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये 14,446 से ले जाके रखा था उसने 15,738, मतलब 2014 की बात है ना। तो 700 ये हो गया और 400, मतलब 7 14 1500 पॉइंट का 2014 में मूवमेंट किया है। मतलब कितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी थी। नो डाउट वो पहले ऊपर गया लेकिन नीचे भी आ गया। क्यों आया? सवाल उठता है क्यों आया। अब जब गवर्नमेंट बनी, जिसकी भी गवर्नमेंट बनी, तो वो नीचे क्यों आया? कमेंट कौन कर बताएगा? हाँ कल्पेश भाई, इस कंडीशन में कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम गिरेगा। इंडिया विक्स गिरेगा तो कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम गिरेगा। ठीक है, अब अगर यही कंडीशन, आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्यों गिरा ये। ठीक है, अब तब तक मैं चार्ट लगाता हूँ 2019 पे, 23 मई 2019 पे। ये मैंने चार्ट को लगाया 23 मई 2019 पे। ठीक है भैया,
अब 23 मई 2019 का चार्ट देखो आप, बैंक निफ्टी का चार्ट है ये। आप यहाँ पे देखो, ये है 23 मई। अब यहाँ पे मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ? रेड कैंडल है भैया, ये बॉडी ये ग्रीन दिखा रहा है, ये कुछ सेटिंग कर रखी है मैंने, इस वजह से ये ग्रीन दिखा रहा है, लेकिन बॉडी रेड बनी हुई है, मतलब ये रेड कैंडल है। तो मार्केट ओपन कहाँ हुआ? यहाँ पे, ये रेड कैंडल है, ठीक है, धोखे में मत आना। मैंने एक इंडिकेटर लगा रहा है जिसकी वजह से ये ग्रीन दिखा रहा है, ठीक। अब ये ओपन यहाँ हुआ, पहले ओपन होने के बाद वो कहाँ गया? ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया। सरकार बनी, जिसकी सरकार थी पहले उसी की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार थी। 2014 से 2019 में चुनाव हुए, बीजेपी वापस से आई, मार्केट गैप अप ओपन हुआ इतना, और ऊपर ओपन होने के बाद ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे गिरता गया, तो क्लोज कहाँ दिया? यहाँ पे दिया। अब क्यों गिरा मार्केट? फिर से जवाब दो, आप लोग कमेंट करके बताओ कि मार्केट अब क्यों गिरा। जब जिसकी सरकार थी उसी की सरकार बन रही है, नो डाउट मार्केट पहले ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे क्यों आया? कोई बता सकता हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा ही सही। चलो कमेंट करना। इसका गिरने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, सिर्फ एक ही रीज़न है कि जो लोग पहले से ही कॉल पुट लेके बैठ गए हैं, या जिन्होंने पहले से इलेक्शन की तैयारी कर रखी है, अब जब गैप अप ओपन होगा तो वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग के साथ में आपका जो मैंने इंडिया विक्स का अभी चार्ट दिखाया, मैंने आपको अभी क्या समझाया कि इंडिया विक्स अगर गिरेगा तो हमारा कॉल और पुट का प्रीमियम गिरेगा, है ना। इंडिया विक्स गिरेगा तो ये भी गिरेगा, ये ध्यान रखना। उसका असर जो एकदम से मार्केट में वॉलेटिलिटी आई थी वो कम होगी, इसकी वजह से मार्केट जो है गैप अप ओपन होके ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे क्लोज हुआ, ठीक है ना। तो आप लोग इसके भरोसे बिल्कुल मत रहिए कि हम कॉल और पुट लेके बैठ गए तो हम करोड़पति बन जाएंगे कि क्या हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी, लेकिन 2019 में भी तो बीजेपी आई थी कल्पेश भाई। तब क्यों ऐसा हुआ? ये स्कैंडल को तो ग्रीन ही ग्रीन बनना चाहिए था ना, ये रेड क्यों बनी? ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि इंडिया विक्स का कितना बड़ा रोल है। और इलेक्शन वाले दिन जो लोग चिल्ला रहे हैं कि भैया कॉल और पुट लेके बैठ जाओ, तो मेरा मानना ये है कि अगर आप ले ही रहे हो तो बहुत कम क्वांटिटी लेके चलना, और उतना ही लेके चलना जितना आप खोने की क्षमता रखते हो। अगर आपको लगता है कि आप 5,000 खो सकते हो, 2,500 कॉल के 2,500 पुट के लगा सकते हो, तो बिल्कुल कर लो, नो डाउट प्रॉफिट भी हो सकता है। बट ज़्यादा क्वांटिटी लगा के कि पता चले 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 लगा के बैठ जाओ, उसके लिए बिल्कुल भी मना करूँगा मैं। और देखो, मेरे कहने से तो आप लोग करोगे नहीं, आप लोगों की जो इच्छा होगी वही करते हो। बाकी मेरा बताना था कि इंडिया विक्स कितना हाई है और रिजल्ट वाले दिन क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, और आप लोगों को ये भी दिखा दिया। कोई भी इंडेक्स उठा के देख लो, किसी का भी प्रीमियम उठा के देख लो, उस पर उसका प्रीमियम कितना ज़्यादा हाई चल रहा है ना। आपको चलो थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखो मार्केट कितना ज़्यादा वोलेटाइल है और इसमें कितना ज़्यादा प्रीमियम बढ़ा हुआ। अभी मार्केट कहाँ चल रहा है? 48,983 के लेवल पे, ये हमारा एट द मनी है। आपने कभी क्या इतना ज़्यादा प्रीमियम देखा है? जबकि अभी 2 दिन बाद बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, उस पर इतना ज़्यादा प्रीमियम बढ़ा हो। और एक साइड का नहीं, आपको दोनों साइड के प्रीमियम बढ़े मिलेंगे, एक साइड के नहीं, आपको दोनों साइड के प्रीमियम बढ़ेंगे। अरे भैया, जो ये प्रीमियम बढ़े हुए हैं इनको कम तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो हम जैसे गरीबों का क्या होगा? हम जैसे गरीब कब लेंगे, है ना? कब लेंगे? जब वो 50 रुपये पे आएगा।
सीताराम। चलो मैं मजाक कर रहा हूँ। तो हमको क्या है, अपने सेटअप का इंतज़ार करना है रिजल्ट वाले दिन। रिजल्ट वाले दिन हमको जैसे ही हमारा सेटअप बनता दिखाई देगा, ये तो पता है कि भैया मूवमेंट होगी, है ना। चाहे वो अप साइड का मूवमेंट हो चाहे डाउन साइड का मूवमेंट हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि हमारा कोई ना कोई सेटअप ज़रूर बनेगा ही बनेगा। और अगर हमारा सेटअप बन गया तो फिर तो आप तो जानते हो, है ना। बढ़िया डंडा लगाओ, डब्बा बनाओ, प्रॉफिट कमाओ, परियोजना चालू हो जाती है ना। तो बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं। जो लोग नए हैं अपने चैनल में, जिन्होंने चैनल को अभी रिसेंटली सब्सक्राइब किया है, उनके लिए बता दूं कि आप लोग हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जो हमारा व्हाट्सएप लर्निंग ग्रुप है, उसमें जुड़ने से आप लोगों को गूगल मीट की लिंक मिल जाती है, जिसमें हमारी पर डे क्लास रहती है। उसमें आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और जिन्होंने हमारा प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया हो, वो हमारे प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें प्रीमियम मेंबर्स के लिए कुछ स्पेशल वीडियोज़ हैं, वो आप लोग देख सकते हो वहाँ पे। और भी कुछ बहुत जल्द आपको एक धमाकेदार वीडियो मिलने वाला है, जो कि ओनली फॉर प्रीमियम मेंबर्स के लिए रहेगा वो। तो कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म है, कुछ अलग ऐसी चीज़ है जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं, जिससे आपको अच्छा प्रॉफिट होगा और कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। बट आप लोग वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल की वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें भैया। जय हिंद, जय भारत। अगर किसी को कुछ पूछना हो, 2 दिन बाद में ट्रेड लेंगे, लेकिन रिजल्ट वाले दिन रोडपति नहीं बनेंगे। हाँ हाँ पुरुषोत्तम भाई, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो आप। लेकिन हम तो रिजल्ट वाले दिन ही ट्रेड लेंगे, और जैसे जैसे रिजल्ट की घोषणा होती जाएगी वैसे वैसे हम ट्रेड लेते जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा है, देखते हैं क्या कैसे होता है। मे बी पॉसिबल आई विल बी लाइव ऑन यूट्यूब ऑन रिजल्ट डे, देन यू कैन ज्वाइन मी इन लाइव ट्रेडिंग, ठीक है। बट I want to tell you something. I will not provide any call or put tips. Only this video streaming will be only for the educational purpose. Sometimes I अंग्रेजी घिसिंग, ठीक है, बिकॉज आई एम गाँव वाला, तो कभी कभी घिस लेते हैं। मेरी इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं है, बट अब चलो ठीक है। जो लोग नए हैं बोलेंगे क्या बकवास कर रहे हैं। चलो वीडियो लाइव बंद करते हैं। आप लोग जो भी आना चाहते हो तो गूगल मीट में आ जाना, ठीक है भैया। जय हिंद, जय भारत।